यह दुनिया के सबसे मशहूर ब्रांड्स की उन छिपी हुई कहानियों की बात है जो अक्सर उनकी चमकदार सफलता के पीछे छिप जाती हैं। ये कहानियां केवल व्यापारिक रणनीतियों और मार्केटिंग चालों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें संघर्ष, असफलताएं और अद्भुत संयोग भी शामिल हैं। एप्पल गैरेज से शुरू हुई क्रांति स्टीव जॉब्स, स्टीव वॉजनिक और रोनाल्ड वेन ने 1976 में एप्पल की शुरुआत की थी। यह कहानी सिलिकॉन वैली के एक छोटे से गैरेज से शुरू हुई। शुरुआत में एप्पल के कंप्यूटर को बनाने और बेचने में कठिनाइयां आईं, लेकिन स्टीव जॉब्स की दूरदर्शिता और मार्केटिंग कौशल ने इसे एक नई ऊंचाई तक पहुंचाया। एक मजेदार तथ्य यह है कि एप्पल का नाम एप्पल इसलिए रखा गया क्योंकि स्टीव जॉब्स उस समय फलाहारी थे और एक सेब उनके लिए प्रेरणा का स्रोत था। कोका कोला गलती से बना एक आइकॉनिक ड्रिंक। कोका कोला का आविष्कार 1886 में जॉन पेम्बरटन ने किया था। शुरुआत में यह एक दवा के रूप में बनाया गया था जिसे सिरदर्द और अन्य बीमारियों के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाना था, लेकिन जब इसे सोडा के साथ मिलाया गया तो यह एक लोकप्रिय सॉफ्ट ड्रिंक बन गया। दिलचस्प बात यह है कि कोका कोला में पहले असली कोका पत्तियां, जिसमें कोकीन होता है, मिलाई जाती थीं, जिसे 1904 के बाद हटा दिया गया। नाइकी जस्ट डू इट का अंधेरे से निकला नारा नाइकी का सबसे मशहूर नारा जस्ट डू इट एक अजीब स्रोत से प्रेरित था। यह नारा गैरी गिलमोर नामक एक अपराधी के अंतिम शब्दों से लिया गया था, जिसे 1977 में फायरिंग स्क्वाड द्वारा मौत की सजा दी गई थी। उसके अंतिम शब्द थे लेट्स डू इट। नाइकी ने इसे थोड़ा बदलकर जस्ट डू इट बना दिया, जो अब दुनिया के सबसे प्रभावशाली ब्रांड स्लोगनों में से एक है। मैकडॉनल्ड्स कैसे एक छोटे से रेस्तरां ने दुनिया जीत ली। मैकडॉनल्ड्स की शुरुआत दो भाइयों रिचर्ड और मॉरिस मैकडॉनल्ड्स ने 1940 में की थी, लेकिन इसे असली सफलता तब मिली जब रे क्रोक नामक एक शख्स ने इसे एक फ्रेंचाइजी मॉडल में बदल दिया। दिलचस्प बात यह है कि मैकडॉनल्ड्स केवल बर्गर कंपनी नहीं है, बल्कि यह दुनिया की सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनियों में से एक है। रे क्रोक ने महसूस किया कि असली मुनाफा बर्गर बेचने में नहीं, बल्कि उन जमीनों को खरीदने में है जहां फ्रेंचाइजी रेस्तरां बनाए जा सकते हैं। लेगो आग और बर्बादी के बीच जन्मी कंपनी लेगो की शुरुआत 1932 में डेनमार्क के ओले किर्क क्रिस्टियानसेन ने की थी। पहले यह लकड़ी के खिलौने बनाती थी, लेकिन 1942 में एक भीषण आग ने पूरी फैक्ट्री को जला दिया। इस तबाही के बावजूद कंपनी ने प्लास्टिक ब्लॉक्स का इस्तेमाल शुरू किया और एक नई राह बनाई। लेगो का नाम डेनिश शब्द लेग गोट से आया है, जिसका मतलब है अच्छा खेलो। डिज्नी असफलताओं से बना जादुई साम्राज्य वॉल्ट डिज्नी को उनकी पहली कंपनी लाफ ओ ग्राम स्टूडियोज में असफलता मिली थी और उन्हें दिवालिया घोषित कर दिया गया था। बाद में उन्होंने हॉलीवुड का रुख किया और मिकी माउस का निर्माण किया, जो उनकी सबसे बड़ी सफलता साबित हुई। एक और मजेदार तथ्य यह है कि डिज्नीलैंड के शुरुआती दिनों में इतनी भीड़ हो गई थी कि वहां नकली टिकट बिकने लगे थे और कुछ लोग दीवार कूदकर पार्क में घुसने लगे थे। गूगल गलती से बना $1 अरब का कारोबार। गूगल के संस्थापक लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन ने इसे एक पीएचडी प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया था, जिसका उद्देश्य वेब पेजों को क्रमबद्ध करना था। उन्होंने शुरुआत में इसे बैकरब नाम दिया था, लेकिन बाद में इसे गूगल कर दिया गया। गूगल नाम भी गलती से पड़ा। वे गूगल 1 के बाद 100 शून्य लिखना चाहते थे, लेकिन गलती से गूगल लिख दिया गया और यही नाम रह गया। सैमसंग नूडल्स से शुरू हुआ टेक्नोलॉजी साम्राज्य सैमसंग की शुरुआत 1938 में एक व्यापारिक कंपनी के रूप में हुई थी, जो नूडल्स और सुखाए हुए मछली उत्पाद बेचती थी। बाद में ये टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक्स में कदम रखने लगी और आज दुनिया के सबसे बड़े ब्रांड्स में से एक बन गई। फेरारी विवाद से पैदा हुआ एक सुपरकार ब्रांड फेरारी की शुरुआत एंजो फेरारी ने की थी। दिलचस्प बात यह है कि लैम्बोर्गिनी, जो फेरारी की सबसे बड़ी प्रतिद्वंद्वी कंपनी है, उसकी शुरुआत फेरारी से एक झगड़े के कारण हुई। फेरुचियो लैम्बोर्गिनी, जो ट्रैक्टर बनाते थे, ने फेरारी की कार में कुछ खामियां पाईं और एंजो फेरारी से शिकायत की। एंजो ने उसे गंभीरता से नहीं लिया और कहा कि तुम ट्रैक्टर बनाते हो, कार के बारे में क्या जानते हो। इस बात से गुस्सा होकर फेरुचियो लैम्बोर्गिनी ने अपनी खुद की सुपरकार कंपनी बना ली। अमेज़न किताबों से लेकर दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी तक, जेफ बेजोस ने अमेज़न की शुरुआत एक ऑनलाइन बुक स्टोर के रूप में की थी।
लेकिन उनका सपना इससे कहीं बड़ा था। वे इसे दुनिया की सबसे बड़ी ऑनलाइन शॉपिंग साइट बनाना चाहते थे। अमेज़न का नाम कडाब्रा रखने की योजना थी, लेकिन जब किसी ने इसे कडावर शवे समझ लिया तो उन्होंने इसे बदलकर अमेज़न कर दिया। रोलेक्स, समय से आगे का ब्रांड रोलेक्स घड़ियों को लग्जरी का प्रतीक माना जाता है, लेकिन इसकी शुरुआत बहुत ही साधारण थी। हंस विल्सडॉर्फ ने 1905 में इस कंपनी की स्थापना की थी। उन्होंने अपने ब्रांड का नाम कुछ ऐसा रखना चाहा जो हर भाषा में आसानी से बोला जा सके। उन्होंने 100 से अधिक नामों को आजमाने के बाद रोलेक्स को चुना। पेप्सी वर्सेस कोका कोला। सबसे बड़ा ब्रांड वॉर पेप्सी और कोका कोला के बीच की प्रतिस्पर्धा दशकों से चली आ रही है। पेप्सी का आविष्कार एक फार्मासिस्ट कैलेब ब्रैडहम ने किया था, जिन्होंने इसे ब्रैड्स ड्रिंक नाम दिया था। बाद में इसे पेप्सी नाम दिया गया, जो डिस्पेप्सिया, पाचन संबंधित बीमारी से आया है। 1975 में पेप्सी ने पेप्सी चैलेंज नाम से एक अभियान चलाया, जिसमें लोगों को कोका कोला और पेप्सी का स्वाद चखाकर अंतर बताने को कहा गया। अधिकतर लोगों ने पेप्सी को पसंद किया और यह मार्केटिंग इतिहास की सबसे चर्चित रणनीतियों में से एक बन गई। ये कहानियां दिखाती हैं कि बड़े ब्रांड्स केवल मार्केटिंग और पैसे की वजह से नहीं चलते, बल्कि उनके पीछे असली ताकत होती है। नए आइडिया, कठिन संघर्ष और कभी-कभी महज एक संयोग।